हेलो बच्चों, जैसा कि ये पार्ट 5 है, एक्सरसाइज 5.1 है या 5.1 का ही है। ये आर.डी. शर्मा का बॉक्स का है। क्वेश्चन नंबर 24 है। इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन प्रूव दैट रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बाय sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू √7/3। ये हमको क्वेश्चन है। चलिए सिंपली इसका केवल वैल्यू डालेंगे और कैलकुलेशन देखते हैं क्या होता है। अपने आप आ जाएगा। सेक थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ 3/4 है। साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H। तब हम फिगर को ड्रॉ करेंगे। नाम दे देते हैं कुछ भी, ABCD। बेस एंगल हम लोग थीटा के रूप में दिया हुआ था, थीटा ले लेते हैं। इसका P हो गया मेरा 3 और इसका H हो गया 4। तो हम लोग को BC निकाल देना है। चलिए BC स्क्वायर पहले निकालते हैं। AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। इसका AC का वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 16 माइनस 9 मतलब 9 6 15 9 7 16 इन 7। BC का वैल्यू हम लोग को हो गया √7। ये वाला वैल्यू हम लोग को √7 आ गया। अब हम लोग प्रूव करने वाला जो पोर्शन है उसका LHS पोर्शन को हम लोग लेके चले गए हैं। तो देखिए लेके चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर का साइन दीजिए। सबका वैल्यू डालते हैं हम लोग। देखिए cosec जो होता है साइन का उल्टा होता है। तो साइन होता है P/H, तो इसका H/P यानी 4/3 का स्क्वायर माइनस cot 10 का उल्टा होता है। 10 होता है P/B, तो cot होगा B/P यानी √7/3 स्क्वायर में है। उसके बाद सेक का स्क्वायर, सेक cos का उल्टा होता है और cos होता है B/H यानी ये लिखाएगा H कितना 4/B √7 का स्क्वायर और माइनस 1 है। सारा वैल्यू हमने लिख दिया। अब इसको सिर्फ कैलकुलेशन सही से करना है। बढ़िया से केवल कैलकुलेशन को करते हैं। देखिए कैलकुलेशन में सबसे पहले तो इसको करेंगे 4 का स्क्वायर, तो पहले एक रूट डाल देते हैं। ये हो गया 16, ये हो गया 9 माइनस रूट का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का रूट केवल खत्म होगा, वैल्यू डबल नहीं होगा। 6, ये हो गया 9। उसके बाद एक ही रूट को बड़ा रूट कर देते हैं क्योंकि दोनों एक ही रूट के अंदर है। 16/7 माइनस 1। चलिए अब चाहें तो इसको हम लोग ऊपर का एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग को पहले बराबर दे देते हैं, रूट अंडर के अंदर छोटा छोटा लिख देते हैं। 16 माइनस 7/9 आ जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा 16 माइनस 7/7 आ जाएगा। ये हम लोग लिख दिए। अब आ जाइए इसको बराबर कर दीजिए। इसको बराबर करते हैं। 16 में से 7 जाएगा तो हम लोग को कितना बचेगा? 9 7 16 यानी 9 बच गया। और ये कितना बच गया? नीचे 9 है, फिर बटा ये वाला बराबर इस बराबर के सामने आ जाएगा। 16 माइनस 7 थे, यहाँ बच जाएगा कितना? दोनों हम लोगों का आ जाएगा 16 माइनस 7 हो गया। तो इसका 16 माइनस 7 करेंगे तो इसका भी 9 आ जाएगा और इसका 7 आ जाएगा और सारे के ऊपर रूट चढ़ा हुआ है। देखिए क्या बच रहा है हम लोग? इसको करेंगे तो 9/9 इंटू 7/9। एक 9 से 9 खत्म हो गया। अब बच गया कितना? 7/9। 7 का तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, 9 का बाहर निकलेगा। देखिए √7 हमको आ गया। फर्स्ट फेज में तो देखने में लग रहा था कि सब कट जाएगा और गलती हो जाएगी कैलकुलेशन में। ठीक है।
यानी हम लोग को LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया। If sec A is equal to 17/8, verify that 3 minus 4 sin square A by 4 sin square A minus 3 बराबर दिया हुआ 3 minus 10 square A by 1 minus 3 10 square A। अगर इस वैल्यू को निकाल करके इस लेफ्ट वाले में हम डालेंगे टोटल, और वही वैल्यू अगर राइट में डालने पर अगर दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो इसका अर्थ है कि वेरीफाई हो गया, सही हो गया। अभी इस फर्स्ट लेसन में हम इसी तरह से बना सकते हैं। यही क्वेश्चन को अगर हम लोग आइडेंटिटी में बनाएंगे तो ये सब वैल्यू देने का चीज़ नहीं रहेगा, उसको हम उपाय फॉर्मूला बनाएंगे कि इसको हम किसी तरह से इसको प्रूव करेंगे कि इतने के बराबर आ जाता है और आ भी जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग को वैल्यू बेस्ड चैप्टर है, उसी से हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं कि कैसे ये दोनों जो दिया हुआ है ये बराबर ही है, और इसको जब हम आइडेंटिटी से साबित करेंगे तो ये सब होगा। तो देखिए लिखा हुआ है सेक A बराबर दिया हुआ है 17/8, यानी सेक कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का मतलब होता है B/H, यानी हम लोग को लिख सकते हैं H/B। चलिए फिगर डाल देते हैं। फिगर हमारा इस तरह से है, देखिए इसमें ABCD थीटा के रूप में नहीं दिया हुआ है, तो कोशिश कीजिएगा कि बेस वाला जो पार्ट हो वो मेरा थीटा हो, मतलब ये गिवन एंगल हो, क्योंकि ये दे दीजिएगा तो फिर आपका B और P दोनों चेंज होने लगेगा, ये बार बार हम बोलते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ A कर देते हैं और इसको बाकी सब चीज़ को कुछ भी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें H जो दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, और जो B दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। चलिए लिख देते हैं। अब हमको BC बच गया, तो BC स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। BC है 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 17 का होता है 289 माइनस 64, घटाएंगे तो हमको 225 आएगा। BC का वैल्यू √25 225 मतलब 15, ये वाला मेरा पोर्शन 15 आ गया। अब सिंपली LHS में हम वैल्यू डालेंगे और RHS में वैल्यू डालेंगे। तो LHS में हम लोगों को क्या दिया हुआ है 3 minus 4 sin स्क्वायर A बटे 4 sin स्क्वायर A माइनस 3। अब देखिए 3 minus 4 sin का वैल्यू कितना 15 बटे 17 का स्क्वायर दिया हुआ है बटे 4 sin का वैल्यू कितना 15 बटे 17 का स्क्वायर माइनस 3। गुना भाग केवल करिए, इसको गुना करेंगे तो 3 minus 4 इंटू 225 बटे 289 बटा 4 इंटू 225 बटे हम लोगों को 289 माइनस 3। चलिए इसको हम लोग करेंगे तो हमको इसको गुना कर दीजिए, इसको 3 से एलसीएम निकालेंगे तो हमको 289 हो जाएगा। इसको करेंगे 2 3 27 के साथ हाथ में 2 8 24 25 26 के 4 पर 2 3 9 6 2 8 माइनस, इसको करेंगे तो कितना 5 24 4 2 9 10 के 0 हाथ में रहे और 4 2 8 9 बटे आ जाइए, सही है ना 25 500, यानी हमको 250 450 900 ठीक है। और इसका हम लोग को गुना करेंगे तो कितना 5 24 के 0 हाथ में 2 4 2 9 10 के 0 हाथ में रहे 4 2 8 900 माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए थे कितना 9 27 के 7 हाथ में रहा 2 8 24 25 26 के 7 में रहा 2 3 6 2 8 8 6 7 2 3 बार गुना कर देते हैं ताकि पता चले कि गुना से गलती नहीं हो रहा है। अब इसको घटा दीजिए, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में है तो हमको आ जाएगा 3, यहाँ 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ 8 में से 2 जाएगा खत्म।
इसको तो हमको 289 हो गया, और इसको बदले में इसको कर दीजिए 289 और इसको घटा दीजिए 9 में से, तो कितना आ जाएगा 3 कैरी लेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 और 8 में से 8 लीजिए, खत्म, सारा नंबर कट जा रहा है। बच करके हमको क्या आ रहा है -1 आ रहा है। ये RHS LHS का वैल्यू हो गया। अब यही चीज़ को हम लोग देखेंगे कि RHS में आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग RHS वाले वैल्यू को लिखेंगे। RHS वाले वैल्यू को देखिए क्या लिखा हुआ, 3 - 10 स्क्वायर A बटे 1 - 3 10 स्क्वायर A। चलिए देखिए 3 - 10 का वैल्यू कितना लिखेंगे, 15 बटे 8 का स्क्वायर बटे 1 - 3 इंटू 15/8 का स्क्वायर। चलिए केवल कैलकुलेशन सही से करना है। 3 - 225 बटे 64 बटे ये बराबर आ जाएगा इस लाइन के सामने में 1 - 3 इंटू 225 बटे 8। चलिए इसको करेंगे 64 से 3 से गुना करेंगे, 4 3 12 2 हाथ में रहे 4 3 18 19 माइनस 225 और बटे में आ जाएगा कितना 8, सॉरी ये 64 है तो 64 वाला लाइन आ जाएगा और फिर ये वाला बराबर जो है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इसका 8 हो गया और यहाँ हो गया 8 माइनस, इसको कर दीजिए गुना 5 3 15 का 5 हाथ में रहा है 3 6 7 और 3 6। चलिए अब इसको घटा देंगे तो उसमें से कितना आएगा 192 में से दोनों माइनस ही आ रहा है, इसमें भी दोनों माइनस ही आना चाहिए। 64 गड़बड़ नहीं होती है, यही ना 64 कुछ न कुछ गड़बड़ होता है तभी होता है। यहाँ आ जाएगा 64 और 25 दोनों, लेकिन अभी भी माइनस में ही आ रहा है, माइनस में नहीं आना चाहिए। 3 माइनस घटा के देखेंगे क्योंकि कम से ज़्यादा दोनों माइनस, इसका पूरा रिजल्ट में एक माइनस आ रहा है, इसमें पूरा रिजल्ट में एक माइनस है, कहीं चेक करके देख लेते हैं। कम में से ज़्यादा एक ज़्यादा में से कम आ रहा है, एक ही माइनस आ रहा है। 8 3 दूना 6 2 8 900 और इसमें हो जाएगा क्या 3 माइनस, सही क्वेश्चन है ना, देख लीजिए 25 का 3 माइनस 3 10 ठीक है क्वेश्चन 25 गुना 50। चलिए देख लेते हैं, यहाँ घटा करके पहले देख लेते हैं। हो गया जा करके 3 9 3 12 एक घटा माइनस में और यहाँ 64 ये चला जाएगा 64 ऊपर और ये घटेगा तो कितना हो गया 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 6 64, ये आगे जा करके -33 बटे 6/1। ये दोनों अलग अलग आ रहा है, दोनों का जो वैल्यू आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। इसका अर्थ यह है कि ये वेरीफाइड नहीं हो पाएगा, इसमें LHS = RHS नहीं हो पाएगा, नॉट इक्वल। पहले एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। फिर से देखिए sec θ दिया हुआ 17/8, यानी 17 cos को उल्टा होता है तो cos बटा है sin cos को उल्टा है h/b, h/b 15 का 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 - 64 यानी हो गया 522, इसका हो गया 15। 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा, तो 3 - 4 sin का वैल्यू 15/17 और यहाँ 4 15/17 -3, इसका कर दिया तो ये हो गया 4, इसको गुना करना है 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 10 का 0, 4 × 8 = 9 और ये हो गया जाकर 3 3 9 27 के साथ हाथ में रहा 2 8 24 24 25 26 के साथ 2 3 9 6 2 8, ठीक तो है 900 माइनस इसको करेंगे तो इतना, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव आ रहा है, इसका दोनों तरफ
दोनों तरफ 10 ही आगे दे दिया है, इसीलिए गड़बड़ कर दिया। नेगेटिव तो आना ही आना है। 24 में दोनों तरफ 10 ही नेगेटिव कर दिया। इसके साथ 3 भी लगाया हुआ है, 375 आ गया, 25 भी नहीं देना। ये वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। If cot theta is equal to 3/4, then prove that root under sec theta minus cosec theta by sec theta plus tan theta is equal to 1/√7 लाना है। चलिए तो गिवन हम लोग लिख देते हैं, आंसर करते हैं। रूट cot theta वैल्यू 3/4, cot theta जो होता है tan theta का, यानी p/b की जगह b/p। फिगर हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल देना पड़ेगा। सब ये फिगर पर ही बेस्ड है, या आइडेंटिटी का क्वेश्चन नहीं है। इसमें ABCD नहीं है। एंगल थीटा दिया हुआ तो हम बेस एंगल को थीटा ले लिए। उसके बाद इसमें जो दिया हुआ कितना बेस दिया हुआ, 3 दिया हुआ, P दिया हुआ 4 दिया हुआ, हम लोग को AC फाइव निकाल देते हैं। तो AC का स्क्वायर बराबर हो गया BC का स्क्वायर जोड़ AB का स्क्वायर। ये BC हो गया 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, 9 + 16 25। AC बराबर हम लोगों को हो गया √25 मतलब 5। ये वाला वैल्यू मेरा 5 आ गया। अब हम लोग वैल्यू डालेंगे LHS डाल दीजिए। रूट के अंदर है क्या लिखा हुआ, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अगर हम इसको वैल्यू डालेंगे लेफ्ट साइड में, तो वैल्यू डालने के बाद राइट साइड होता तो ठीक है, वरना नहीं रहेगा तो बराबर के कट कर दीजिएगा। मतलब ये जो गिवन वैल्यू को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है क्वेश्चन को। सेक थीटा जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है तो कॉस होता है b/h, तो यहाँ h/, यानी 5/3 माइनस साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी 5/4। अब इसको हम लोग एक ही रूट के अंदर है तो इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। सेक का उल्टा कितना होगा 5/3, और नीचे प्लस में दिया हुआ है तो प्लस दे देते हैं, कॉसेक का उल्टा 5/4। अब इसको सिंपली कैलकुलेशन करना है। सिंपली कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ हो गया 5 × 20 माइनस 15/12, और इसी तरह से यहाँ नीचे हो गया 12, और यहाँ हो गया कितना 5 × 20 + 15। आगे में बराबर दे दीजिए। चलिए इसको करते हैं। 20 में से 15 जगह तक 5 हो जाएगा, और नीचे हमको 12 हो जाएगा। फिर ये बराबर आ जाएगा कितना 35 हो जाएगा, और बटे 12 हो जाएगा। ये वाला बराबर इस बराबर के सामने आ जाएगा। इसको रूट के अंदर डाल दीजिए। अब इसको 4 में बटा है तो इसको बटा कर तोड़ना है। 5/12 गुने 12/35, ये कट गया 7 मरतबे और ये कट गया 12 मरतबे का रूट अंडर चढ़ा दीजिए। रूट अंडर चढ़ाने के बाद हमको बचता ऊपर में बचता है 1 और नीचे बचता 7। हटाएंगे तो 1/√7 आ जाएगा। देखिए ये हिलाना था, तो हमको लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। If tan theta is equal to 24/7, then find that sin theta plus cos theta का वैल्यू निकालना। चलिए जैसे आप पहले भी किए हैं वैसा ही सारा चीज़ को यहाँ करना है। आंसर कर देते हैं, लिख देते हैं tan थीटा का वैल्यू जो गिवन है पहले लिख देते हैं, और उसके बाद tan थीटा का वैल्यू p/, हम लोग को p होता है ये लिख देते हैं। उसके बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, उसके अंदर सारा वैल्यू को हम लोग गिवन करते हैं। इसमें चूंकि थीटा नहीं दिया हुआ है इसलिए हम लोग ये ABCD कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो वैल्यू दिया हुआ है 24 ये है, और बेस मेरा कितना 6 है 7 है, लिख दिए। हमको BC स्क्वायर पहले निकाल देना है, तो BC स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा जाकर के AC का स्क्वायर जुटेगा प्लस AB का स्क्वायर जुटेगा। इसमें AC का वैल्यू कितना दिया हुआ 24 का स्क्वायर दिया हुआ, और इसका दिया हुआ 7 का स्क्वायर।
24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 49 आ जाएगा। इसको जो भी 9 6 15 7 4 11 12 2 पर है 625। जब BC का स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर हमारा रूट 100 चढ़ जाएगा, और इसका रूट से बाहर निकलेंगे तो 25 आ जाएगा। ये मेरा 25 हो गया। अब हम वैल्यू निकालते हैं, जो कि गिवन क्या दिया हुआ है, sin थीटा प्लस cos थीटा। sin थीटा प्लस cos थीटा, sin का वैल्यू हम लोग को P/H होता है, यानी हमको लिख सकते हैं 24/25। अब प्लस cos का थीटा होता है B/H, यानी 7/25। इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा गया 25, यहाँ हो गया 24 प्लस 7। अगर हम जोड़ दो सब चलेगा 31/25। ये हमको वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था, तो हमारा वैल्यू निकल गया। यहाँ पर देखते हैं 27। If sin theta is equal to a by b, then find the value of sec theta plus tan theta in term of a and b। तो कुछ कर नहीं रहा है, जैसे हम इसकी जगह पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेते थे 5/6 7/9 कुछ भी, तो उसका जब जवाब आता था अंक में आता था, न्यूमेरिकल वैल्यू में आता। ये ए और बी दे दिया, तो ए और बी के रूप में ही आंसर आएगा, बस और कुछ नहीं। कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा देता है। तो देखिए हम लोग लिख देते हैं साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है A/B, और ये क्या होता है P/H के बराबर होता है। फिगर हम लोग को एक ड्राइंग दे देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, जिसमें ABCD नहीं है, इसलिए इस एंगल को हम इस एंगल को थीटा दे देंगे, इसका B दे देते हैं, इसका A दे देते हैं, इसका C देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ये इसका कोई पाबंदी नहीं, बार बार हम बदल देते हैं इसीलिए कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो। चलिए, तो ये हमारा हो गया A हो गया, और ये हमारा कितना हो गया B हो गया। तो हमको AB निकालना है, तो AB पहले निकाल लीजिए। AB स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर जोड़ BC का नहीं, ये माइनस ना होगा, हमको परपेंडिकुलर इसी में गड़बड़ कहीं हो गया। AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये AC कितना B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब आ जाइए क्या निकालना है, गिवन जो वैल्यू है क्या निकालना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा का वैल्यू कॉस, ये हमारा पावर कितना B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का रूट अंडर में आ जाएगा। जब इसका हटाएंगे ये भी बराबर, तो ये रूट में चढ़ जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब सेक थीटा का वैल्यू हमको कितना था, कॉस को उल्टा होता था, कॉस होता B/H, यानी ये हमारा लिखा गया H/B, यानी रूट अंडर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। फिर प्लस टेन का होता है जाकर के P/B, यानी यहाँ A/रूट अंडर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। चलिए, इसका एलसीएम तो दोनों एक ही जैसा है, तो इसका हमको B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर रहेगा, और इसको यहाँ कट जाएगा तो B प्लस A आ जाएगा। बस इतना ही हमारा जवाब हो गया, इतना ही छोड़ दीजिए, यानी A+B रूट अंडर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये रूट के अंदर स्क्वायर के रूप में दिया हुआ, तो इसको आगे पीछे भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा इसी चीज़ का वैल्यू प्रूव हो गया, यही लाना था आपका।